वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच 2026 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो हम इस बैच के माध्यम से यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसकी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं भैया? बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर आपको पूरा फोकस करना है और अच्छा रिजल्ट पाना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किण्वन, एल्कोहल और एवं यूरिया पे, यानी कि कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का जो सब्जेक्ट है हमारा, किण्वन, एल्कोहल एवं यूरिया के बारे में। तो किण्वन क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है और यूरिया क्या होता है, इनकी जनरली हमको डिस्कशन करना है। या इन चैप्टरों से जो हमारा चल रहा है कि इन चैप्टरों से या इन टॉपिकों से किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो किण्वन क्या है, किण्वन का कृषि क्षेत्र में महत्व लिखिए। किण्वन, किण्वन की हमारी भाषा में सिंपल, किण्वन का मतलब होता है सड़ाना। क्या होता है? सड़ाना। और उस सड़ी हुई चीज का हमें उपयोग करना, क्योंकि वो सड़ने का जो प्रक्रिया होती है वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, उसे लाभदायक बैक्टीरिया सड़ाते हैं, इसलिए हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो उसे हम जो क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर बात करें तो हमारी सिंपल सी भाषा में किण्वन का मतलब क्या होता है भाई? दूध से दही बनाना एक प्रकार की किण्वन वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो दूध को लाभदायक बैक्टीरिया के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं। तो सड़ने के बाद वो क्या बन जाता है? दूध बन जाता है। तो ये प्रक्रिया जो थी वो क्या थी? किण्वन। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं वापिस से किण्वन क्या है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में इसका महत्व लिखिए। तो किण्वन में हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिक के सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन। जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सरल योग कार्बनिक में क्या हो जाते हैं? गठन, यानी कि टूट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। कि क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। तो जटिल से सरल में, है ना, बदलने की जो क्रिया है किण्वन, यानी यौगिकों की बदलने की जो क्रिया है वो अपघटन यानी कि टूटना या बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी छोटी सी परिभाषा आपको याद रखना है कि एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों के सरल यौगिक कार्बनिक यौगिकों में अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। जैसे उदाहरण, सीरे से एथिल एल्कोहल बनना। सीरा क्या भैया? गन्ने से बनाया जाता है, जिसे मोलासेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ने से तैयार किया, गन्ने और चकुंदर से भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो मोलासेस होता है, तो उससे क्या बनाना? एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो ये दो जो क्वेश्चन है हमारा 2+1 से होने वाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। किण्वन का कृषि क्षेत्र में महत्व क्या है भाई? तो किण्वन का, तो सीरे तथा स्टार्च में एथिल एल्कोहल बनाना, अभी हमने पढ़ा था। तो सीरे से क्या बन रहा है? एथिल एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, ये याद रखना आपको। जो मोलासेस है उससे क्या बन रहा है? एथिल एल्कोहल बनाया जाता है। फलों के रसों से जो है एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। फलों के रसों से, तो भाई क्या बनता है फलों के रसों से? जो है हमने पढ़ा कि एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनते हैं। तो सीधा सा भाई सब जानते हो आजकल कि भाई जो है फ्रूट बियर बनता है। तो फ्रूटों को सड़ाकर क्या बनाई जाती है? बियर बनाई। अब बियर क्या काम में लेते हैं भाई? पीने के काम में लेते हैं, मतलब लाभदायक बैक्टीरिया के द्वारा उसे सड़ाया जाता है। ठीक है, तब जाकर वो क्या बनती है? जो है एल्कोहलिक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। तो दो ये जो उपयोग हमारे होंगे किसमें भैया? कृषि के क्षेत्रों में। ठीक है, इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी क्वेश्चंस टाइप आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी जरूर दोस्त ये शेयर करें। ठीक है, बोर्ड की तैयारी, आपकी तैयारी के साथ साथ उनकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो पाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किण्वन क्रिया से खाद्य पदार्थों से मिलने वाले लाभ के कोई दो उदाहरण लिखिए। अब क्या पूछ रहे हैं? किण्वन तो हमने कर लिया था, अब उनके जो पदार्थ मिलने वाले उनके कोई दो लाभ भी बताइए। तो पहला लाभ है पनीर, यानी कि दूध से किण्वित क्रिया द्वारा क्या पनीर बनाया जाता है। तो दूध को किण्वित करके क्या बनाया जाता है? पनीर बनाया जाता है। पनीर वसा का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है ना, तो ये पहला लाभ हो गया हमारा। दूसरा, शहद वाला, यानी कि मधुमक्खियों द्वारा शहद का निर्माण किण्वन क्रिया द्वारा ही होता है भैया। तो जो शहद बनाया जाता है वो भी किण्वन क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा लाभ हो गया। किसमें? पनीर बनाना और शहद बनाना, ये किण्वन की ही एक प्रक्रिया है जिसका लाभ हम लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किण्वन के लिए कोई दो अनुकूल परिस्थितियां लिखी हुई है। अनुकूल, क्योंकि किण्वन करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए भाई। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वो किण्वन नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। कई बार हमने देखा होगा आप लोगों ने कि घर में जो दही जमाया जाता है, दूध को गर्म करा, पुराना थोड़ा सा दही जामन जिसे हम बोलते हैं वो लिया, और आपने जो है दही में उसको जो है दूध में उसको डाल दिया।
तो हम देखते हैं 8-10 घंटे के बाद दही जमता है। तो भाई कई बार होता है कि दही में नीचे नीचे पानी भरा रहता है, दही पूरी तरह से जमता नहीं है, दानेदार नहीं बनता है। तो उसका कारण होता है कि उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने कई बार डेयरी पर दही लेने गए तो बिल्कुल ऐसे काटता है जैसे पेड़े काट रहा, काटता है ना दही, बिल्कुल कच कच, बिल्कुल बिना पानी वाला, बिल्कुल ठोस दही जमाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि वो उसे अनुकूल परिस्थिति में बनाते हैं। भाई उसको जामन मिलाना है तो कितने, वो देखेंगे कितने टेम्परेचर पे मिलाना है। ठीक है, अब फिर उसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है, वो है ना, कितना उसके अंदर अम्ल होता है, खटाई हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें उसमें क्या करते हैं वो व्यवस्थित देखते हैं, तब जाकर वो इतना अच्छा दही जमा पाते हैं। तो आपको अनुकूल परिस्थितियां देखना है किण्वन करते समय। हम यहाँ क्या बात करें, किण्वन करते, तो तापमान 25 से 35 डिग्री होना चाहिए, है ना, 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। शर्करा विलय की सांद्रता कितनी होना चाहिए, जो शर्करा विलय हो रहा है, जो घोल रहा है, उसकी सांद्रता कितनी होना चाहिए, 8 से 10% होती है। ये सारी चीजें हम घर पे चेक नहीं करते, पर जब डेयरियों पे बनाया जाता है तो ये सारी चीजें चेक की जाती है। विलयन का पीएच लगभग 7 होना चाहिए, ठीक है, जो घोल बना रहे हैं। पर्याप्त वायु उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना, उसको बंद नहीं रखना। तो इन सारी चीजों का, यानी कि ये सारी अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब जाकर किण्वन क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये अनुकूल परिस्थितियां हमें पूछी जाती है, भैया याद रखना 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, सांद्रता 8 से 10% होना चाहिए, पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए, है ना, और पर्याप्त वायु की उपस्थिति भी होना चाहिए, तब जाकर किण्वन बहुत अच्छा होगा। अगला, मेथिल एल्कोहल के उपयोग लिखिए। किसकी बात कर रहे हैं, मेथिल एल्कोहल के उपयोग। हमने हाइड्रोकार्बन जब पढ़ के आए थे तो उसमें सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। तो मेथिल एल्कोहल जो होता है उसके पेंट यानी कि वार्निश या लाख के विलायक के रूप में, लाख क्या है, वही 1 लाख 2 लाख 4 लाख, अरे वो लाख नहीं, वही जो लाख कीटे से बनाई जाती हैं, ठीक है, जो चूड़े बनाए जाते हैं, वो लाख की बात कर रहे हैं। तो उसको घोलने के रूप में मेथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। विषैली शराब बनाने में, अब भाई विषैली शराब क्या होगी भाई, तो बहुत बार क्या होती है, बहुत ज्यादा विषैली शराब जो होती है बनाई जाती है और लंबे समय तक रखी जाती है, तो नॉर्मल होती है, उन्हें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एल्कोहल को विकृत करने में, ठीक है, विकृत यानी कि उसका विकृत करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला, रंग औषधि के निर्माण में जो रंग बनाया जाता है और कुछ औषधियां बनाई जाती है, उनके निर्माण में भी मेथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपसे पूछेंगे, लिखकर बहुत अच्छे से आना है आप लोगों को। अगला पूछा जाएगा प्रश्न है हमारा, यूरिया के कोई 2 या 4 क्यों लिखा सर आपने बार बार, मैंने बताया भाई कई बार 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो जब बोर्ड वाले का दिमाग फिर जाता है तो वो 2 ही पूछेंगे कि कोई यूरिया के कोई 2 उपयोग लिखिए, नहीं तो फिर वो 2 नंबर में दे देगा, तो फिर उसका दिमाग फिर गया तो वो क्या लिखेगा, यूरिया के कोई 4 उपयोग लिखो, और नंबर कितने देगा, 2 ही। समझ में आ गई ना, इसलिए मैंने 2 और 4 बार बार आप लोगों को लिखा है। अब हम बात करते हैं यूरिया के कोई 4 उपयोग, बराबर। हम यूरिया हमारा क्या है, खादों का राजा, यानी कि फर्टिलाइजर, है ना, किंग ऑफ फर्टिलाइजर हम जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर। संश्लेषित बहुलक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेंजिन बनाने में, इसे रेजिन बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के निर्माण में, यानी कि हाइड्रोजन जो तैयार किया जाता है उसके निर्माण में भी यूरिया का उपयोग किया जाता है। अगला, विस्फोटकों के निर्माण में, विस्फोटकों भाई क्या, बम, बम बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हुए हमारे 2 क्वेश्चंस, और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए गए हैं पिछली बार भी, है ना। आजकल मैंने बताया भाई बोर्ड वाले बिल्कुल बहुत ज्यादा मिक्सअप कर रहे हैं, किसी 4 नंबर का चैप्टर है तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, है ना, तो 3 नंबर का जो है चैप्टर है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेंगे, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। बिल्कुल खिचड़ा कर दिया मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत ज्यादा खिचड़ा कर दिया बोर्ड वालों ने पूरे, मतलब ये समझ लो कि जो 1 से 20 तक हमारे जितने भी चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टरों में से कहीं ना कहीं सारे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव फंसा दिए। 1-2 चैप्टर ऐसे छोड़े होंगे जिससे ऑब्जेक्टिव नहीं बनना है ना। इसके पहले जो ब्लूप्रिंट आती थी बहुत बढ़िया, यानी कि क्या था कि भाई जिससे उन्हें बोल दिया कि हम इससे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता था, बाकी कुछ नहीं दिया जाता था। तो ब्लूप्रिंट के बारे में भी मैं एक आध दिन में आपसे डिस्कस करने वाला हूं 2026 के बारे में। ठीक है, क्लियर है भाई यूरिया के बारे में। तो हम अब बात कर लेते हैं इसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव आपके बनने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो किण्वन के उपयुक्त, यानी कि हम 1 वर्ड में पूछ रहे हैं वही सारी चीजें, किण्वन वाला, एल्कोहल वाला, यूरिया वाला, ठीक है ना। तो किण्वन के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना 3 से 4 पीएच कितना होता है, 3 से 4 पीएच किण्वन के लिए, किण्वन वाली यानी कि, ठीक है, उपयुक्त पीएच मान
हमने 6 से 7 तक पढ़ा था, पर उतना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उतना होना चाहिए। पर उपयुक्त पीएच मान अगर 3 से 4 होगा तो भी किण्वन अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम का नाम पूछा। स्टार्च को माल्टोज में किस में बदलेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम जो है डायस्टेज है। क्या है? डायस्टेज। ये कुछ याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है? डायस्टेज है। ये एंजाइम एक प्रकार का जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो एंजाइम। जो ईस्ट होते हैं उनमें एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न करता है कौन? एल्कोहल। तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोक्सी कौन उत्पन्न करता है? तो एल्कोहल उत्पन्न करता है। कौन करता है? एल्कोहल उत्पन्न करता है। तो ये वन वर्ड में या आपसे रिक्त स्थान में या सही जोड़ी में कहीं भी सॉरी, या सत्य असत्य में आपको कहीं से भी पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन पर क्या करना है आपको, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन है उससे ज्यादा कई बार हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने लिखा यहाँ 3 से 5, किसी बच्चे ने लिख लिया 6 से 7। गलत। टीचर क्या करेगा? डायरेक्टली गलत। समझ में आ गई ना? तो ये 1 नंबर गया। क्या गया आपका? 1 नंबर गया। तो इसलिए थोड़ा सा इनसे बहुत अच्छे नंबर कवर होने वाले हैं। वन वर्ड या राइट गलत सही गलत लगाने पर भी हमको 1-1 नंबर मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ही हम, क्योंकि आजकल ऐसी कंडीशन हो गई बेटा कि 70 नंबर का जो हमारा क्या आ रही है थ्योरी जो पूछी जा रही है, उसमें से अगर सारे ऑब्जेक्टिव ही बच्चा करके आ जाए तो पास। 23 नंबर में बच्चा हो रहा है पास। तो हमारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 28 नंबर के। तो 28 के सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा लेगा ना हमारे वीडियो के द्वारा, तो वो कहीं से कहीं तक फेल होना नहीं है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का प्रकार लिखिए। तो प्राइमरी है। कौन सा प्रकार है भैया? ये प्राइमरी। एथिल अल्कोहल प्राइमरी प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बियर शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5%। कितने प्रतिशत? 3 से 5%। जब इससे ज्यादा बढ़ती है तो वो क्या हो जाती है? बियर नहीं, वो शराब में कन्वर्ट होने लगती है। प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया था? तो यूरिया। याद रखना कौन सा यूरिया का। कृषि में यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? वो अभी बताया मैंने, फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है किसमें भैया? यूरिया में। क्या पूछा जाता है? यूरिया में। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 46%। कितने प्रतिशत? 46%, है ना। या 46.6 भी लिखोगे तो चलेगा, पर 46% यूरिया आपको याद रखना है। किण्वन एक प्रक्रिया है फर्मेंशन की, यानी कि किण्वन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये आपको भी याद रखना है, किण्वन एक प्रक्रिया है। किण्वन क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि किसी चीज को क्या करती है? सड़ाकर तैयार करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो अगले हम पॉइंट पढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी में बेटा, इसीलिए क्योंकि मैं वन वर्ड है, आपको 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला, एंजाइम मानव लार में पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अमाइलेज। क्या पाए जाते हैं? अमाइलेज पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम? यह पूछा जाता है मानव लार में पाए जाते हैं, तो अमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। किण्वन में शर्करा के घोल का सांद्रण शामिल होता है। शर्करा है ना, तो किण्वन जो है, किण्वन में शर्करा के घोल का सांद्रण शामिल होता है, तो शर्करा घोल। कौन सा घोल? शर्करा घोल। ये याद रखना, किण्वन में यहाँ डेस आएगा, ठीक है। तो किण्वन में का सांद्रण शामिल होता है, तो शर्करा के घोल का सांद्रण शामिल होता है। अगला, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या होती है? तो हम इसे पढ़ते हैं किण्वन। दूध से दही बनना, मैंने बताया था, दूध से दही बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड है, ये बहुत अच्छे से आपको याद करके रखना है। मेथिल अल्कोहल के पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है। बिल्कुल भाई ट्रू है, सत्य है। तो मेथिल अल्कोहल का अगर उपयोग करेगा तो मनुष्य क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आंसर हमारा? राइट, ट्रू, ठीक है। मेथिल अल्कोहल के पीने से मनुष्य अंधा हो जाता है, सत्य। यूरिया अकार्बनिक पदार्थ है, असत्य, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ, कहाँ पढ़ा था भाई? इसके पहले वाली स्लाइड में कि यूरिया क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, सबसे पहले उसे ही बनाया गया था। तो ये क्या आएगा? फॉल्स या असत्य। क्या लिखोगे इसे आप? असत्य आपको लिखना है। एल्कोहल जल में विलय होता है, ट्रू, सत्य है भाई, जल में तो घुल जाता है, तभी तो एल्कोहल को लोग क्या करते हैं, समझ गए हो, है ना। चलो, एथिल एल्कोहल विषैला नहीं होता है, फॉल्स। एथिल एल्कोहल तो विषैला होता है भाई, अभी मनक जो है मरने की इससे मर जाता है भाई, तो ये क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स होगा। सीरे से ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। सीरे से ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम है इनवर्टस। क्या है? इनवर्टस, ठीक है। किण्वन के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 से 30 डिग्री। अब अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए किण्वन के लिए।
अगला, भाई एक दो बार भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH। एथिल एल्कोहल इसके पहले पढ़ा था, ठीक है, C2H5OH एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र। मोनोहाइड्री हाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+1OH है ना, ये आपको याद रखना भाई। स्टार्च से एथिल एल्कोहल बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किण्वन। स्टार्च से क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल बनाना है, तो कौन सी क्रिया करोगे? फर्मेंटेशन, ठीक है, ये किण्वन वाली प्रक्रिया। किण्वन के लिए अनुकूल पीएच मान 6 से 7। अभी सिर्फ इसमें 2-3 बार अभी ना एक कंफ्यूजन हो रहा है, है ना, कि कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन में टाइप में रहता है, तो उसे कन्वर्ट करना कि किण्वन के लिए अब ज्यादातर आपको यही पीएच मान याद रखना, ठीक है ना। पीएच कौन सा? 6 से 7 पीएच मान की आवश्यकता होती है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि आंसर में भी मैंने बताया और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7 ही आपको कन्फर्म याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूजन मत होना है। वो 3 से 4 वाला या 4 से 5 वाला याद रखोगे कंफ्यूजन होगा, आप तो 6 से 7 याद वाला याद रखना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़कर जाना, 101% इसी के अंदर से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का ये जो है किण्वन, एल्कोहल और यूरिया से जो चैप्टर हमारा था वो कंप्लीट हुआ है। उसके लिए आप सभी को, है ना, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगला लेक्चर हम मिलने वाले हैं कल, मिलते हैं। वंदे मातरम।